मंत्र परम लघु जास बस विधि हर हरिहर सुर सर्व महात्म गजराज कहो बस कर अंकुश सर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय कलीने सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजहि संसौ अस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब रामहि बिलोकि भय देहि सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। कामदेव ने फूलों की का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है, मन ही मन मनावय कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई करहिति हरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा आजु लगे की नहीं तुव सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी करहु चाप गुरु तायति थोरी। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता श्री गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखे देखे रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे और शरीर में रोमांच हो गए। नीके निरख नयन भरी शोभा विकुपुनि सुमीर बहुरी मनु शोभा। आह तात दारुण हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख दे न कोई बुध समाज बल अनुचित होई। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा कह श्यामल मृद गात किशोरा। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हान कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। वेदिक ही भांति धरो उर धीरा शिरस सुमन कन बे दिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जल तालो गन पर डारी होहि हरहु रघुपति निहारी। अति परिताप
सिय मन माही लव निवेश जुग सह समझाही। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिर सके फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु वही चितई पुनि चितई मही राजत लोचन लोल। खेलत मन सी जमीन जुग जनु विदु मंडल ढोल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रही है मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी। लोचन जलुर लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमर को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाल रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धर कर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उरवासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित केहु धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यु रघुवंश मणि, ताक्यु हर को दंड। कुल की गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कंजूरहु कमठ रही गोला, धरहु धर निधर धीर न डोला।
रामु चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमूरा। चाप समीप रामु जब आए, नर नारी न सुन सुखित मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानी, मंद महीपन कर अभिमानी। हे दिग्गजों के, हे कच्छप, हे शेष, हे बारह, धीर धर कर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं व पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। रघुपति के गर्भ गरुआई, सुर मुनि भरन केर कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाप और रानियों के दारुण दुख का दनालन। शंभु चाप बर बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहु बल सिंधु अपारू, चहत पारू को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलोक लोग सब, चित्र लिखे से देख। चितैसिय कृपायतन है, जान विकल अभिषेक। सिया वर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने जब लोगों को और देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए ये देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल विकल भय देहि, निमिष विहात कल्प सम तेहि। त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का छुआ सुधा तड़ागा। का बरसा कब सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछिताने। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विदेखी। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्पे के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती का सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरनि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के दामिन जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि क्षण राम मत धनु तोरा, भरे भुवन धुनि और कठोरा। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी के धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला
भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए।